आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद प्रयागराज की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जो कि जिले के अंदर अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध। जी हाँ साथियों, जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में आदेश जारी हो चुका है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि शिक्षकों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि जिले के अंदर और जिले के बाहर म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश जारी किया जाएगा। तो साथियों, बड़ी अपडेट है और अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी हो चुका है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद प्रयागराज की तरफ से आदेश जारी किया गया है और बहुत ही जल्द जो है ऑनलाइन आवेदन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शीघ्र ही जो है शीतकालीन अवकाश जो है शुरू होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद जो है प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रकार से जो है अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे और इससे संबंधित जो है जो आदेश जारी किया गया उसको जो है आप सभी यहाँ पर देख लें, और अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो उनको क्लियर किया जाएगा। और अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर मिल जाए, क्योंकि विगत की वर्षों में भी है जो है हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कराई गई थी। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है। सेवा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा शिक्षा विभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद के अधीन संचालय विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद के अधीन संचालय विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। शिक्षकों द्वारा प्रहार जनपद के अंदर स्थानांतरण की मांग की जाती है। परिषदीय विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान विकासखंड जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियों, बीमारी एवं अन्य कारणों से पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण छात्र अध्यापक अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा शिक्षकों द्वारा पठन पाठन कार्य को अधिक सुगमता से किया जा सकेगा। तो देखिए किस वजह से जो है ये मांग की जाती है वो आपने देख ली। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जो समिति बनाई जाएगी वो किस प्रकार से रहेगी। पहला जो समिति में रहेंगे वो अध्यक्ष रहेंगे, वो कि डाइट प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सदस्य। दूसरा बिंदु है कि शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में, देखिए अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में, यानी कि जो शैक्षिक सत्र चल रहा है उसमें जो है 2 बार होंगे, क्या ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकाल अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों की स्थानीय कार्रवाई किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। तो देखिए जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, आपके आवेदन ले लिए गए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका जो कार्यमुक्ति का आदेश है वो जो है शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं होगा। तीसरा बिंदु कि प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। 1 से 5 तक में जो है सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होती है। अतः अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थान हेतु प्राथमिक विद्यालय कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो प्राइमरी लेवल पर देखिए सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है अगर कोई शिक्षक जो है विज्ञान गणित के हैं और कोई हिंदी विषय के हैं तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर सिर्फ जो है प्राइमरी लेवल पर सिर्फ शिक्षक को देखा जाएगा, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका आपस में करें या जो है शिक्षक शिक्षक आपस में करें, ऐसी कोई समस्या नहीं है और सब्जेक्ट मैपिंग नहीं देखी जाएगी। वहीं चौथा बिंदु है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययन बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। 6 से 8 में सब्जेक्ट मैपिंग होती है, वहाँ पर विज्ञान गणित के अलग शिक्षक, भाषा के और सामाजिक विषय के अलग शिक्षक हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षक की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देखिए समान पद और समान विषय। 5वां बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। 5वां बिंदु जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से। तीसरा, यानी कि गा वाला सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
उपरोक्त मानक सम्मेलन वाले विद्यालयों पर इन्हीं श्रेणी में अनुमन्य होंगे। तो देखिए ये श्रेणी बताई गई हैं 2, 2, 4, प्राइमरी हेड टू प्राइमरी हेड, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक विद्यालय, असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक विद्यालय, हेड टीचर उच्च प्राथमिक, हेड टीचर उच्च प्राथमिक। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कहा गया है। वहीं छठवां बिंदु देखें, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा अध्यापकों को तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। सातवां बिंदु है, ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान है, उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी एक टीचर पर चल रही है, दूसरे के ऊपर नहीं चल रही है, तो ट्रांसफ़र तभी होगा जब दूसरे की अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। वहीं आठवां बिंदु देखें कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। 10वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति फलस्वरूप दोनों शिक्षकों आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड से द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला विशिष्ट अधिकारी को अग्रसित करेंगे। जनपद व गठित समिति द्वारा संशोधित किए जाने पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। 11वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा कार्यमुक्त होने के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है तो दूसरे अध्यापक का स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। स्थानांतरण का दावा किसी भी शिक्षक द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं किया जाएगा। देखिए 11वां बिंदु इम्पोर्टेंट कि अगर एक शिक्षक द्वारा कार्यमुक्त होने के पूर्व देखिए यहाँ पर कार्यमुक्त होने के पूर्व की बात हो रही है, कार्यमुक्त होने के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है। देखिए आपने OTP शेयर कर लिया, फॉर्म भर लिया, लेकिन कार्यमुक्त होने के पूर्व जो है शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण होना चाहिए एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है तो दूसरे अध्यापक का स्थान स्वतः निरस्त माना जाएगा। स्थानांतरण का दावा किसी भी शिक्षक द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं किया जाए। इसलिए जब भी आप किसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो एक शपथ पत्र ले लें कि जो है वो जो है इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे जब कार्यमुक्त तक, ये जो है विशेष कंडीशन में ही हो पाएगा। इसलिए जो है भली भांति से एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प दें। वहीं 12वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं 13वां बिंदु है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों के आपसी सहमति का एक शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्रवाई गतिमान नहीं है तब वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार का एक शपथ पत्र देना होगा। वहीं आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमति नहीं होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। 16वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर दस्ते आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 18वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। 19वां बिंदु है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्रवाई चरणवार निम्नवत संपादित की जाएगी। जो इसके चरण रहेंगे उसको आप देख लें।
पहला रहेगा कि जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित अद्यतन किया जाए निर्धारित तिथियों के मध्य। वहीं अगर आपके मान लीजिए पदनाम है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, मोबाइल नंबर आपको संशोधन कराना है, ये सब चीज़ें जो है इसकी समय सारणी जारी की जाएगी तब। वहीं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित तिथियों के मध्य शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा 15 दिवस के अंदर ऑनलाइन आवेदन तिथि से। आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने 15 कार्य दिवस के अंदर की अवधि में, और जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संशोधित किए जाने की कार्रवाई किए जाना 1 माह के अंदर, और शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति समक्ष प्रस्तुत किया जाना 15 कार्य दिवस में। वहीं स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कारमुक्त आदेश ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश में। तो जो कारमुक्ति का सवाल है तो वो ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश में ही रहेगा। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा कारमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उससे अवगत होते हुए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया है और यथाशीघ्र जो है इस संबंध में जो है समय सारणी जारी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह पत्र जो है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज का जो है विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को लिखा गया है। अब उनकी ओर से इसको अनुमति दे दी जाती है तो जो है इस शीतकालीन अवकाश में जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ इस संबंध में और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।